फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आजकल आपको लगता है आप पे बहुत ज्यादा इमोशनल या स्पिरिचुअल हमले हो रहे हैं, किसी तरह की घरेलू हिंसा का आप शिकार हैं, लेकिन फिर भी अगर आज आप डट के खड़े हैं, इनका सामना कर रहे हैं इस तरह के हमलों का, तो डेफिनेटली कोई दिव्य शक्तियां हैं जो आपको इन लोगों से और ऐसे सर्कमस्टेंसेस से बचा कर रखती हैं। वो ऐसा क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। Which divine powers are protecting you from spiritual attacks and emotional attacks? Some kind of domestic violence that is going on against you, or some sort of circumstances that are not favorable for you. क्यों ये आपकी रक्षा कर रहे हैं, कैसे ये आपकी रक्षा कर रहे हैं, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। नथिंगनेस, माय गुडनेस। बहुत टाइम से फ्रेंड्स आप किसी तरह की यातना से, पीड़ा से गुजर रहे हैं। ये तो आपकी ताकत है, ये तो आपका जुनून है, आपका रिबेलियस नेचर है कि लोग आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे जो आपके आसपास है, जो पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिव्य शक्तियां हैं कि वो आपके ऊपर इतने ब्लेसिंग्स रखे हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप इस तरह के हमलों से लगातार बचते चले आ रहे हैं। देखिए आपका माइंड किस तरह से शत विशत किया हुआ है। कुछ लोगों ने आपको इस तरह से बनाकर रख दिया है, आपसे इतनी लड़ाई करते हैं, आपको इतने ताने देते हैं, आपके ऊपर ऐसी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं कि आपके ऊपर जाने अनजाने इन चीजों का असर होता ही रहता है। ये तो गुड है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड, वेरी फाइन दैट यू आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। अच्छी चीजों की आदत है आपको, जो आपको इन चीजों से दूर रखती है, इनके जो हमले हैं उसका असर आपके ऊपर कम करती है। आपको हार्मनी में आज तक अगर रखा गया है, इतना सब होने पर भी, क्योंकि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आपको इतना परेशान करे कि आप रूम में बंद होकर रोते रहे और बाहर ये लोग सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बाहर ये लोग अपनी एंजॉयमेंट्स कर रहे हैं और आप अपने कमरे में बंद होके रो रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड, नथिंगनेस का कार्ड, ये माइंड की जो हालत कर देते हैं लोग। पर जैसे कि मैंने कहा है, आप में एक अद्वितीय शक्ति है कि आप इन चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। आप फिनिक्स की तरह खड़े हो जाते हैं और इनका डटकर मुकाबला करते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रह पाते हैं। आपके एंजल्स हैं आपके आसपास जो आपको इतना एबंडेंस देते रहते हैं, धीरे धीरे आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। उनको लगता है, उनको भी तकलीफ होती है जब आपको तकलीफ होती है, और इन लोगों ने, जैसे मैंने कहा, कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको परेशान करने की। आज आपको जो आपकी फेवर में है, कल वही है जो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। प्रोजेक्शंस, आज ये आपकी फेवर में है, कल ये आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। हर पल लोग आपके आसपास बदलते रहते हैं। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपकी स्टडी की प्लेस पे हो सकता है, आपके घर में तो शायद बहुत ज्यादा ही होता है। ये उन मेंबर से होता है जो आपसे रिलेटेड हैं इनडायरेक्टली। हो सकता है ये फर्स्ट कजिन्स हो आपके, इस तरह के लोग हो, उनकी फैमिली हो जो आपको परेशान करती रहती है। और कहीं आप ही नहीं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन भी इन लोगों के हमलों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति इस वक्त मैं कहूंगी सिर्फ आपके अंदर है। आप ही ऐसी पॉसिबिलिटीज को ढूंढते रहते हैं जिससे कि आप इन लोगों को इनके कंट्रोल में रख पाते हैं। ये जो भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर करते हैं आपको विचलित करने के लिए, इस सारी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन लौट के इनके पास ही जाती है,
क्योंकि आपके आसपास की दिव्य शक्तियां, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स लगातार आप पर ध्यान देते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे कार्ड्स, एंजल्स, रिमेन पॉजिटिव, एबंडेंस, अनलाइकली कि उनकी जो वृत्तियां हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, वो आप पे ज्यादा असर नहीं करती। इट्स अनलाइकली। क्यों? क्योंकि ये दिव्य शक्तियां हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आपका वो हाल हो जाए कि बस इनके मुकाबले में कोई खड़ा ही ना रहे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब आप साइलेंस में बैठते हैं, आपके अंदर जो मोरालिटी है, साइलेंस में आप कनेक्ट होते हैं अपने एंजल्स से, अपने एंसेस्टर्स से, अपनी उन डिवाइन सोल्स से जो आपको जाने अनजाने आपके अंदर हिम्मत भर देती है। आप देखेंगे कितने भी एडवर्स सिचुएशन के बाद आप फिर से खड़े हो जाते हैं मुकाबला करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली एक पॉजिटिव मैसेज आप खुद को देते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, ये भी निपट जाएगा, इसमें से भी मैं बाहर आ जाऊंगा या बाहर आ जाऊंगी। तो ये आप नहीं अपने आप को कह रहे हैं, ये आवाज आपके एंसेस्टर्स की है, आपके डिवाइन स्पिरिट्स की है, आपके एंजल्स की है, जिन्होंने आपके ऊपर एक नेटवर्क बना के रखा है अपनी सेफ्टी का, अपनी ब्लेसिंग्स का। आपके अच्छे कर्मा होते हैं। आप जिस सब्र से, आप जिस हिम्मत से इन चीजों को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि आप चाहें तो पल भर में सब कुछ रफा दफा कर दें इन लोगों के साथ। आता है कई बार जब आपके ऊपर कोई बहुत इस तरह का हमला करता रहता है, बार बार आपको परेशान करते रहते हैं लोग, आपकी वेलबीइंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो कभी ना कहीं आपके दिल में बहुत ही ज्यादा, मैं कह सकती हूँ, वायलेंट ख्याल आ ही जाते हैं कि मैं इनको ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, इनका एक्सीडेंट हो जाए, ये मर ही जाए। हो जाता है, आपके दिल में ऐसे ख्याल आते हैं, आपका दिल करता है ऐसा हो जाए, लेकिन फिर आप अपने आप को संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो मोरालिटी है वो आपको ऐसा सोचने से रोकती है। आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपने जो सरेंडर किया है अपने ऊपर वालों पे, अपने दिव्य आत्माओं पे, अपने एंसेस्टर्स पे, वही आपके लिए राह ढूंढेंगे, वही आपके लिए रास्ता भी निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, इन सब हालातों में एक आम इंसान टूट कर गिर जाए, सुसाइडल हो जाए, सुसाइड कर भी लेते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर आज भी आप डट कर खड़े हैं, तो आपके लिए इनाफ प्रूफ नहीं है क्या कि आपकी जो ये शक्तियां हैं ये आपका कितना ज्यादा ध्यान रखती है। आपको लगता है मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, जब इंटरव्यू होता है किसी जॉब के लिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बात कह रही हूँ, एक जॉब है, मतलब ये आपका गोल है, आपको ये चीज अचीव करनी है, वो जॉब है, तो उसके लिए इंटरव्यू के कितने ही राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में शायद सभी आ जाते हैं, दूसरे राउंड में थोड़े छट जाते हैं, और जो तीसरा फाइनल राउंड होता है उसमें बहुत ही गिने चुने लोग सिलेक्ट होते हैं। आप उन सिलेक्टेड लोगों में से हैं। आपको इसलिए चुना गया है कि आप में इतनी क्षमता थी, आपको यहां तक इसीलिए पहुंचाया गया, आपको इन चीजों से इसलिए पास थ्रू कराया गया है कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचाने। कोई भी इंसान कंफर्ट जोन में खिलता नहीं है, निखरता नहीं है, या तो वो स्टैग्नेट हो जाता है या बिखर जाता है। आपके एंजल्स चाहते हैं आप निखरे और स्ट्रांग हो, क्योंकि आने वाले समय में शायद आपके लिए और भी चुनौतियां आएंगी। ये मैं साफ देख सकती हूँ आपके इन कार्ड से। आने वाले समय में कुछ और चुनौतियां आने वाली हैं, लेकिन वो आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। अगर आप अभी जिस तरह से निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहां भी आगे निकल ही जाएंगे। आपके एंजल्स ही आपको ये चुनौतियां पार कराएंगे। तो ये सब इसलिए नहीं कि आपको डराने के लिए, कमजोर करने के लिए, आपको स्ट्रांग करने के लिए, कि जब फाइनल चुनौतियां आएंगी आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। आपने इतना कुछ फेस किया होगा कि आपको वो चीजें मामूली लगेंगी। मैंने कई बार अपनी रीडिंग से बताया, जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि मान लो कोई क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतता है, जब अब हमारी किसी भी देश की टीम, हमारे क्या किसी भी देश की टीम जब वर्ल्ड कप जीतती है, तो आप क्या सोचते हैं, पूरा साल वो खेलते नहीं है, आराम से बैठते हैं और बस वर्ल्ड कप के लिए कोशिश करते हैं? नहीं, वो थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करते हैं और भी अपने आप पर टफ काम करते हैं, अपने आप को और भी टफ सिचुएशंस में डालते हैं ताकि वर्ल्ड कप उनके हाथ में आए। अगर आप सोचें वो पूरा साल आराम से बैठे रहे और वर्ल्ड कप के दिन ही लड़ने जाए, खेलने जाए,
तो आपको लगता है वो वर्ल्ड कप जीतेंगे? डेफिनेटली नहीं जीतेंगे। उससे पहले ही वो इतनी ज्यादा शिद्दत से मेहनत करते हैं कि उस वक्त उनको लगता है ये उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो आपको वही चीज से आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं गुजार रही हैं, आपको ये प्रॉब्लम से इसलिए गुजार रही है। आपके, मैंने कहा ना, बाहर की शक्तियों से, बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तब होती है जब आप घरों में इन चीजों को फेस करते हैं, जैसे कि आप फेस कर रहे हैं। किसी तरह की घरेलू हिंसा है, अब्यूज है, इमोशनल, सेक्सुअल भी हो सकता है, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, जिसमें से आप गुजर के निखर रहे हैं, बिखर नहीं रहे हैं। आपको तैयार किया जा रहा है उस फाइनल गेम के लिए, जिसके बाद आपको आपके सब्र का बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो ये दिव्य शक्तियां आपको इसलिए ये सब चीजों से गुजार रही है कि जब आपके हाथ में वो ट्रॉफी होगी ना, आप कितने गर्व से इन लोगों को दिखाएंगे जो आज आपको उस लेवल पे खींच रहे हैं कि आप पर उठ ही ना सके। ये फेल हो जाएंगे, इनसे कुछ नहीं होगा। आपके फेवर में सारे फाइनल कार्ड्स आए हैं, तो आप हार्मनी में रहेंगे। ये सब अभी टेम्पररी है, मोमेंट टू मोमेंट है ये जो आपके साथ हो रहा है, लेकिन आपके अंदर इतना बड़ा योद्धा छिपकर बैठा है। और वो योद्धा कहां से आया है? ये आपकी दिव्य शक्तियां ही है जो आपको इस तरह से गाइड करती है, आपको इनसे भिड़ने की हिम्मत और ताकत देती है। तो फ्रेंड्स, आपको इन लोगों से डरना नहीं है जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इन पे ही लौट कर जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या खास मैसेजेस है। Someone is upset because of you. If possible, say sorry. कोई है जिसको आपकी किसी बात से तकलीफ हुई है। कई बार आप ऐसे सिचुएशन से जब गुजर रहे होते हैं, आप जाने अनजाने दिल दुखा देते हैं किसी का। आपका इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता उनको हर्ट करने का, लेकिन जैसे कि आप जिन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, ऐसे में कभी कभी ऐसा हो जाता है। गलत लोगों से भिड़ते भिड़ते आप सही लोगों को भी गलत समझने लगते हैं और उनका दिल दुखा देते हैं। तो अगर आपको आइडिया आ रहा है किस पर्सन का आपने दिल दुखा दिया अनजाने में, उसे सॉरी बोलिए और बात खत्म कर दीजिए। वो चाहते हैं आप उनसे बातचीत करें, लेकिन सॉरी बोलने के बाद। ट्यूसडे 32 एज हो सकती है, थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे इंपॉर्टेंट डे है उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। या 32 आपकी एज हो सकती है या उस पर्सन की एज हो सकती है। यू शाइन लाइक सन। आप चमकते हैं सूरज की तरह, क्योंकि चमकता वही है जो जलता है सूरज की तरह। आप जले हैं सूरज की तरह, तो सूर्य देव की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। यू विल शाइन लाइक सन। ऑलरेडी कई लोग तो शाइन करना शुरू हो गए हैं मेरे व्यूअर्स, लेकिन कुछ है जो कुछ समय में डेफिनेटली शाइन करेंगे सूरज की तरह, क्योंकि आप जले हैं सूरज की तरह। ट्यूसडे इंपॉर्टेंट डे है आपकी लाइफ में। एक्स या श आप कह सकते हैं, आपका नाम हो सकता है या किसी भी तरह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस लेटर, जुलाई का महीना आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, ये दिव्य शक्तियों की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस हैं। He, she is manifesting you. कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बेहद इंटरेस्ट है या आपसे प्यार करते हैं। सैटरडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में। 15 इंपॉर्टेंट अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। 50-55 एज हो सकती है उस पर्सन की या फिर आपकी। किसी भी एज में कोई किसी को मैनिफेस्ट कर सकता है, जरूरी नहीं कि इसके लिए आदमी का या औरत का यंग होना ही जरूरी है। Beware of negative people around you. कुछ नेगेटिव लोग हैं, वो तो कार्ड में चीख चीख कर कहा गया है कि कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, उनसे अलर्ट रहिए। आपकी दिव्य शक्तियां आपको ये मैसेज दे रही हैं कि कितना भी वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप कितने भी तैयार हो इस लड़ाई के लिए, फिर भी संभल कर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनकी नेगेटिविटी की वजह से आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आपको ये कह रहे हैं कि इनकी नेगेटिविटी का असर खुद पर कभी मत होने देना। 471 62 इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, एज हो सकती है किसी पर्सन की जो कि नेगेटिव है आपके आसपास। कोई
तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा। यस, मैंने जैसे कि कहा, इनका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी आपकी तरफ चल रहा है। मुझे ये लाइंस देखकर कुछ ऐसा ख्याल आता है, आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं या तो बहुत पतले हैं या फिर बहुत ही ज्यादा मोटे हैं। ये असर होता है नेगेटिव तंत्र मंत्र का, लेकिन ये आप पर नहीं चलेगा क्योंकि आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य आत्मा है जो आपके आसपास, वो एक्टिवेट होने लग रही हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं, आप देखेंगे कुछ टाइम में आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आपकी सेहत, आपकी जो वेट है वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि ये आत्माएं जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, आपके एंसेस्टर्स की, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगी और इससे आप पर पॉजिटिव असर ही होने वाला है। किसी का नेगेटिव तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलने वाला। कीप अवे फ्रॉम योर हेटर्स, दे आर प्लानिंग अगेंस्ट यू। ये जो लोग हैं, मैंने कई बार बोला है, शेर के साथ लड़ने के लिए गीदड़ों को इकट्ठा होना पड़ता है, तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं और ये प्लानिंग बाष्पीभवन या इवेपोरेट हो जाती है, क्योंकि आपके आसपास की शक्तियां इनकी प्लानिंग को सक्सेसफुल होने देते ही नहीं। लेकिन फिर भी आप सचेत रहिए। 4/8/23 ट्यूसडे, अब आपको समझ आ गया है कैसे आपको लेना है। ये डेट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, या ये इंपॉर्टेंट डेट, ट्यूसडे इंपॉर्टेंट डे है आपकी लाइफ में, या उन लोगों की जो कि आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। आइए एक दो कार्ड और निकालते हैं। डोंट बी सैड, सब ठीक हो जाएगा। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं आपके आसपास, वो आपको प्यार से कह रही हैं, बिल्कुल उदास मत होना। ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, इससे बिल्कुल मत घबराना, सब ठीक वो कर ही देंगे। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि वो ठीक करने में लगे ही हुए हैं। मई अगस्त 16 थर्सडे इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेटर, डेट, या फिर इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपकी लाइफ में थर्सडे। एक कार्ड और लेते हैं और आज की रीडिंग को यहां कंप्लीट करते हैं। कीप पेशेंस, ऑफ कोर्स, इतना ज्यादा जब उग्र वातावरण हो आपके आसपास, आपकी पेशेंस जवाब देने लग जाती है। मैंने आपको कहा ना, आपके दिल में कितनी बार नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं कि इनको ये हो जाए, उनको वो हो जाए, या मैं ये कर लूं खुद को, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। बस अच्छा समय अब आने ही वाला है, आप सन की तरह शाइन करने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए। आपके सब्र का आपको रिवॉर्ड वैसे ही जल्दी ही मिलने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 14/18/31 थर्सडे आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स या महीना हो सकता है, या दिन हो सकता है, या अल्फाबेट का लेटर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आज का एफर्मेशन रहेगा, आई फियर नथिंग, आई एम हैप्पी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माई एंसेस्टर्स। मैं किसी चीज से नहीं डरता या डरती, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ ही चलती है। इससे भी कम लिखना है, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, यहाँ एक छोटा सा यस, और आप देखेंगे जो नेटवर्क ऑलरेडी आपके आसपास है वो और भी एक्टिवेट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। कलेक्टिव प्रेयर्स में जब आप कमेंट्स करते हैं ना मिलजुल के, तो एक अजीब सी शक्तियां, ताकतवर शक्तियां आपके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, जो आपको हर हमले से बचा के रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूं, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए, उनको इतना प्यार देने के लिए। आते रहिए, मैं भी आती रहूंगी। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, जो कुछ भी इसमें से आपसे रिजोनेट होता है उसको कमेंट में जरूर लिखिए। कौन लोग हैं जो आपके साथ ये कर रहे हैं, आपने कैसे इनको फेस किया है, सिंपल एक लाइन में, दो लाइन में आप जरूर लिखिए क्या क्या हो रहा है और आपने कैसे इनसे निपटा है। Thank you friend for coming to my channel and giving so much love to my videos. Love you all. See you soon. Your friend Madhura. Bye bye.